नैतिक शिक्षा। कक्षा 5, 5वीं कक्षा के लिए नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, मोरल एजुकेशन। पाठ 4, मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। शिवरात्रि के जागरण काल में शिव पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई। जब भगवान शिव के पिंडी पर, शिव के लिंग पर चूहे चढ़ सकते हैं, उत्पात मचा सकते हैं, तो इस पत्थर की मूरत में शिव की उपस्थिति नहीं हो सकती है। अतः सच्चे शिव कहाँ मिलेंगे, उनका स्वरूप क्या है, यह जानने की भावना अब मूल शंकर, जो स्वामी दयानंद का बाल्य नाम था, बचपन का नाम था, उनके हृदय में ये भावना पैदा हुई। इसका समाधान पाने के लिए उसने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया, किंतु बहन और चाचा की मृत्यु की समस्या भी सामने उपस्थित कर दी। अब तो मूल शंकर का मन संसार से विरक्त हो गया। जब इस संसार में मृत्यु रूपी समस्या भी हो सकती है, तो इस संसार का कोई अर्थ नहीं, ये समझते हुए मूल शंकर के मन में अब विरक्ति की भावना भी जागृत हो गई। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगा। इस पर पिता ने उसे बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग दिया। अब इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए, इन सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए मूल शंकर ने गृह त्याग कर दिया। इस समय मूल शंकर की आयु 22 वर्ष की थी, 22 ईयर्स ऑफ एज। इन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। शुद्ध चैतन्य, द प्योर कंसाइंस, द कॉन्शसनेस। जिस चेतना को लेकर उस शिव का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए किसी गुरु की खोज में अब निकल पड़े। अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण इन्होंने साधुओं को दे दिए। ज्ञानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि एक परिचित व्यक्ति ने इन्हें पहचान कर इनके पिता के पास सूचना भेज दी। पिता इन्हें साधु वेश में देखकर बहुत धीत हुए, अर्थात उन्हें बाधा हुई, तकलीफ हुई। उन्होंने इनके गेरुए कपड़े फाड़ डाले, कमंडल तोड़ दिया और इन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया। रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे, ये दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए और दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास घने वृक्ष पर छिप कर बैठ गए। वहाँ से सिपाहियों
के निराश हो वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दी और फिर परिवार वालों से कभी नहीं मिले। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा तट पर घूमते रहे। 8 वर्ष तक एक सच्चे गुरु के खोज में 8 वर्ष 8 साल तक नर्मदा नदी के किनारे भटकते रहे, घूमते रहे। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। ये 22 वर्ष के बालक की सहन शक्ति है, 22 वर्ष के बालक की निष्ठा है। यहीं अब 8 साल नर्मदा नदी के तट पर घूमने के बाद अब उन्हें 30 साल की उम्र हो चुकी होगी। यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और दयानंद का नाम ग्रहण किया। अब जाकर इनका नाम हुआ दयानंद। तो महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद, जिनका सबसे पहला नाम था मूल शंकर, गृह त्यागने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर शुद्ध चैतन्य कर लिया। अब गुरु पूर्णानंद से सन्यास की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम दयानंद हो गया। अब आश्रम मर्यादा के अनुसार, आश्रम के विधि विधान नियम इनके अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था। स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी। लेकिन सन्यासी हो जाने पर वे पश्चात पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए तथा संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तट से वे आबू गए, माउंट आबू राजस्थान, और फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले पर पहुँचे। 1912 में लगभग 100 साल से ज़्यादा, 108 साल पहले की बात है। फिर ऋषिकेश, टिहरी, केदारघाट, गुप्तकाशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियुगी, नारायण आदि स्थानों पर घूमे। औखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है मेरे पिता की संपत्ति उससे किसी अंश से कम नहीं थी। जिस मठ का उत्तराधिकारी बनने का सुयोग मौका उन्हें मिल रहा था, उनका कहना था कि मेरे पिताजी की संपत्ति इससे कहीं कम नहीं थी। फिर भी जब मैं उसे लात मार छोड़ आया तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है। तो उन्हें ना तो संसार में लोभ था, ना ही मठ में, ना संपत्ति में। अब वो मठाधीश भी नहीं बनना चाहते थे। आजकल तो सच्चे ज्ञान हो न हो, मठाधीश, महंत, साधु, सन्यासी के भेष में लोग पाखंड का प्रचार करते हुए अपना यश फैलाने की चेष्टा करने लगते हैं। परंतु ये हैं स्वामी दयानंद, ये है मूल शंकर, जिन्हें अपने यश की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल सच्चे ज्ञान की आवश्यकता थी, सच्चे शिव की खोज थी। यहाँ से वे जोशी मठ और बद्रीनारायण गए,
फिर अलकानंदा के उद्गम स्थान पर पहुँचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर क्षत-विक्षत हो गया। क्षत-विक्षत, इंज्योर्ड, घायल, पर वे डांवाडोल नहीं हुए, अर्थात विचलित नहीं हुए। यहाँ से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोणसागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद से मुरादाबाद से संभल नाम की एक जगह है, और संभल होते हुए वे गढ़ मुक्तेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव का छेदन किया और हठ योग प्रदीपिका में अंकित ताड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल न देखकर हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की अन्य कई पुस्तकों को शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। हठ योग प्रदीपिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें शव की नाड़ी परीक्षा के बारे में बताया गया है। शव अर्थात मुर्दे शरीर की भी नाड़ी परीक्षा होती है, उसमें भी प्राण का संचार होता है। तो जब शव के शरीर को तोड़कर उसकी नाड़ी परीक्षा में नाकाम रहे, विफल रहे, तो इन्हें समझ आया कि ये विद्याएं भी झूठी हैं। तो उस शव के साथ साथ हठ योग प्रदीपिका नाम का जो पुस्तक है उसे भी गंगा में बहा दिया। इसके पश्चात दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ 1 मास रहे। 1 मास यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले। स्रोत, सोर्स, जहाँ से नर्मदा निकलती है उस ओर चल पड़े। नर्मदा के कंटीली झाड़ियों वाले बीहड़ वनों में रीछ अर्थात भालू आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए वे 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे वह अज्ञात है। अज्ञातवास, 3 वर्ष का अज्ञातवास स्वामी जी का रहा। अजी से समय उनके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। इसी समय सन 1914 ये वर्ष की संख्या है और सन 1957 ये भारतीय गणना है का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम है, फ्रीडम फाइट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें भाग लिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और स्वामी जी के रूप में इनका पता किसी को ना रहा। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। ये जो लंबी यात्रा स्वामी जी की रही, उस यात्रा में उनका तजुर्बा बढ़ने लगा, अनुभव बढ़ने लगा और इस अनुभव के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ये सारी स्थितियां समाज की, देश की उन्हें भली भांति मालूम हो चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। गंभीर ज्ञान की आवश्यकता है, अंदरूनी भीतरी सच्चे सही ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके बिना ना किसी के सपक्ष में ना किसी के विरोध में
कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद की सेवा में पहुँचे। दंडी स्वामी, विरजानंद को दंडी स्वामी कहा जाता था। और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया, गहन गंभीर डीप स्टडी। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी, जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया था तो द्वार को बिना खोले ही दंडी जी ने प्रश्न किया था, कौन है? द्वार नहीं खोला था दंडी स्वामी ने, बिना खोले पूछा था, कौन है? तो कौन है, इस प्रश्न के जवाब में मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि यह सच्चा शिष्य है। जब गुरु का प्रश्न था कि कौन है, अब दयानंद ने जवाब दिया, यही तो मैं नहीं जानता हूँ, जो जानने के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं कौन हूँ ये मुझे जानना है। अर्थात वो तो खुद जानते हैं कि मैं मूल शंकर हूँ, मेरे पिताजी का नाम करशनलाल है, तो फिर भी मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। और शिव अर्थात परमात्मा की खोज है उन्हें। तब इस स्थिति में मैं कौन हूँ, क्यों संसार में आया हूँ, मेरा क्या काम है, क्या कर्तव्य है, इन सब के बारे में मुझे जानना है। तो इतना सुनकर अब गुरु अर्थात गुरु विरजानंद, दंडी स्वामी विरजानंद समझ गए कि यह सच्चा शिष्य है, यही सचमुच वास्तव शिष्य है। निस्संदेह गुरु ने उनको उनका अभीष्ट ज्ञान प्राप्त करा दिया। अब जिस ज्ञान की खोज स्वामी दयानंद को थी, उस ज्ञान को विरजानंद ने प्राप्त करा दिया। अभीष्ट ज्ञान अर्थात जिसकी उन्हें अपेक्षा थी, जिसकी आवश्यकता थी, उस ज्ञान को प्राप्त करा दिया। अर्थात इन्हें दिव्य ज्ञान हो गया, सच्चे शिव का ठिकाना मिल गया। अब शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद गुरु की प्रिय वस्तु एक सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके सामने पहुँचे, गुरु की प्रिय वस्तु थी लौंग। तो एक सेर एक बर्तन होता है जो नापने के लिए पुराने ज़माने में व्यवहार किया जाता था। तो एक सेर मात्रा में लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके सामने पहुँचे, तो गुरु ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। गुरु ने लौंग जो दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल रहा था, उसमें संतुष्ट नहीं होकर उनका अपना सारा जीवन उनसे मांग लिया दक्षिणा के रूप में। उन्होंने कहा कि देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यह मेरा आदेश है और यही गुरु दक्षिणा है। मेरे इस आदेश के पालन करने से ही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका दिया और वह देश तथा समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। अब गुरु की आज्ञा के अनुसार अब दयानंद जो सच्चे ज्ञान के अधिकारी बन चुके हैं, अब उस ज्ञान के उपयोग करते हुए समाज में फैले कुरीति, अंधविश्वास, इससे समाज को मुक्त करने के लिए निर्भीक निडर भाव से साहसी होकर सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए अब निकल पड़े।
अभ्यास। अब ये प्रश्न है आपके सामने। मूल शंकर ने घर कब छोड़ा? शिवरात्रि की घटना को देखकर, बहन की मृत्यु से दुखी होकर, चाचा की मृत्यु के पश्चात, विवाह के बंधन का भय उपस्थिति होने पर। ये सारे जवाब जो हैं वो इस प्रश्न के हैं। प्रश्न एक है और ये सारे इसके जवाब हैं। सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम क्या था? सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का क्या नाम था? शुद्ध चैतन्य। क्योंकि घर छोड़कर उन्होंने अपना नाम अपने आप ही बदल लिया था और शुद्ध चैतन्य कर लिया था। अब शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी? शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा देने वाले गुरु का नाम? इसका जवाब ये है, यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और दयानंद का नाम ग्रहण किया। अर्थात अब शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने ही दी। ये उस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न, शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसकी यह आवश्यकता है कि जब तक वो सन्यासी नहीं बनते हैं तब तक उन्हें अपना खाना खुद पकाना पड़ता है और इस कारण से उन्हें ध्यान और अध्ययन के लिए समय नहीं मिल पाता था और इस कारण से उन्होंने सन्यासी बनने की आवश्यकता महसूस की, जिससे वो भिक्षा मांग कर खाना बनाने से समय बचा सकते हैं और बचे समय को ध्यान और अध्ययन में लगा सकते हैं। स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? जब उन्हें शव की नाड़ी परीक्षा में विफलता मिली तो उन्हें प्रतीत हुआ, ज्ञात हुआ, पता चला कि ये हठ योग मिथ्या है, ढोंग है, पाखंड है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस कारण से उन्होंने इस हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में बहा दिया। स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की नई खोज क्या है? खोज के बाद विद्वानों के अनुमान के अनुसार 1914 में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें इन्होंने 3 साल अपना योगदान दिया और स्वामी जी के रूप में, सन्यासी के रूप में इनका पता तब नहीं चला था। कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद जी ने क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये था कि तुम कौन हो या कौन है करके प्रश्न था। स्वामी दयानंद ने क्या उत्तर दिया? स्वामी दयानंद ने यही उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ यही तो जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु लेकर गुरु के पास गए थे? 1 सेर लौंग, ये जवाब है। 1 सेर लौंग लेकर गए थे। अब दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? इसका जवाब है उनका पूरा जीवन, सारा जीवन। स्वामी दयानंद का सारा जीवन उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा, जिसका उपयोग वो समाज सुधार के लिए करना चाहते थे। समाज से कुरीति, अंधविश्वास, इन सब को दूर करने के लिए दयानंद के पूरे जीवन को उपयोग करना चाहते थे। तो ये सारे प्रश्न हैं और उनके जवाब भी मैंने बता दिए। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर फिर संशोधन के लिए भेजेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।